ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ दे रखा है और ये पूछा है एक्सेलरेशन एट एस इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, देखिए तीन चीजें हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें टाइम कहीं नहीं आ रहा है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, है ना, हमको टाइम चाहिए होता है कि नहीं। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसके लिए ना इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये dv बाई डी टी है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं dv बाई डी एस और इंटू, ये इंटू है, डॉट नहीं है, इंटू डी एस बाई डी टी। ठीक है, और डी एस बाई डी टी क्या हो गया, v। ठीक है, तो a क्या हो गया, dv बाई डी एस इंटू वी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। ठीक है, मतलब यदि ये तीन वेरिएबल दिए हुए हों, अब ग्राफ वगैरह के फॉर्म में उसको भी यूज कर लेंगे अपन, है ना, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, टाइम कहीं है ही नहीं इसमें, तो मतलब हमको एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का डिपेंडेंस दिया है डिस्प्लेसमेंट पे, है ना, टाइम पे नहीं दिया है, तो फिर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको है ना नोट रखेंगे आप। तो अब करते हैं एक, तो फिर इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 20, 0। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, 0 और 40। ठीक है, तो इक्वेशन जो है यदि हमको बनानी हो तो ये यूज करेंगे, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। कोई भी दो पॉइंट दे रखे हो, x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों के बीच में जो ये जो लाइन बनेगी, ठीक है, इसकी इक्वेशन इससे आती, तो इसको हम कर लेते हैं। तो इसमें जो y वाला वेरिएबल जो है वो v है, लेकिन x वाला वेरिएबल s है, तो v माइनस y1, है ना, ये है आपका x1 y1, ये ले रहे हैं हम, और ये है आपका x2 y2, है ना, ये ले रहे हैं। तो y माइनस वाई वन, v माइनस 0 अपॉन y2 कितना है, 40 माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स एस माइनस 20 अपॉन 0 माइनस 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस 20v इज इक्वल टू 40s माइनस 800। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस v इज इक्वल टू 2s माइनस 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा v प्लस 2s माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिलेशन आ गई, v और s के बीच में ये रिलेशन आ गई अपनी। अब इसको थोड़ा खाली कर लें, जगह बना लें। अच्छा, हमको एक्सेलरेशन पता करना है s इज इक्वल टू 10 पे, तो s इज इक्वल टू 10 पे v कितना है वो तो यहाँ से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। इसको v प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, तो v कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड एट s इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, v तो इतना आ गया। अच्छा, अब अपने वो जो दूसरी वाली इक्वेशन जो थी एक्सेलरेशन v और s वाली, है कि नहीं, उसको यूज करते हैं। वो क्या थी, a डी एस इज इक्वल टू v डी वी। ठीक है, तो a क्या था, v डी वी बाई डी एस।
ठीक है। यहाँ से डी वी बाई डी एस निकाल लेंगे अपन, है कि नहीं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो डी वी प्लस 2ds इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी वी बाई डी एस कितना हो गया, डी वी बाई डी एस हो गया -2, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, v यहाँ से डाल दिया, है कि नहीं। एक्सेलरेशन इसी पॉइंट पे निकालना है ना, s इज इक्वल टू 10 मीटर पे। तो s इज इक्वल टू 10 मीटर पे वेलोसिटी ये हमने निकाली 20, और डी वी बाई डी एस ये तो फिक्स्ड ही -20। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने पे एक्सेलरेशन जो है वो ये होगा, ठीक है। ये इसका ना मैनिपुलेशन आना चाहिए, मतलब मेन जो आपके जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का और एक्सेलरेशन का, तो वो यही वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, है ना। बेसिक है, हर केस में वैलिड है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, है ना, हर केस में वैलिड है। और तीसरा जो है वो एक्सेलरेशन ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। ये तीन जो इक्वेशंस है ना, इनको ध्यान रखें। ये मैनिपुलेट करने में जहाँ पे भी जो सिंपल वाला केस नहीं है, मतलब जहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, उस तरह का जो भी केस हो तो उसमें जो है वो ये यूज होता है, ठीक है।